रिपीटेशन का मतलब है किसी चीज को बार बार दोहराना। जब आप किसी थॉट और बिलीफ को बार बार दोहराते हैं तब वो आपके दिमाग को सच लगने लगता है। जितना ज्यादा आप किसी थॉट और बिलीफ को रिपीट करेंगे उतना ज्यादा वो आपके दिमाग को सच लगने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, जब आप पहली बार कोई नया गाना सुनते हैं तो शुरुआत में उसके बोल आपको याद नहीं होते, लेकिन जब आप उस गाने को बार बार सुनते हैं तो वो गाना आपको याद हो जाता है और आप उसे गाने भी लगते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिपीटेशन की पावर और किस तरह रिपीटेशन की पावर का इस्तेमाल करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो और उन सब चीज़ों के लिए रिप्रोग्राम कर सकते हो जो आप अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हो। अगर आप अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, जॉब को अट्रैक्ट करना चाहते हो, बिजनेस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर है उस चीज़ के लिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बार रिप्रोग्राम कर दो तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपसे की लाइफ में आ जाएगी और उसके लिए आपको जो भी एक्शन लेने हैं वो ऑटोमेटिकली आप ले लोगे। तो चलिए जरा इस चीज़ पर नज़र डालते हैं कि साइंस रिपीटेशन के बारे में क्या कहती है। हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए न्यूरो पाथवेज बनाता है। मतलब जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो ब्रेन उस चीज़ को नॉर्मल मान लेता है। ब्रेन को लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और अगर एक बार ब्रेन किसी चीज़ को नॉर्मल मान ले तो वो हमारे लिए सच में ही फिर नॉर्मल हो जाती है। इसलिए जब भी आप किसी थॉट को या हैबिट को या किसी बिलीफ के पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं तो वो आपका दिमाग नॉर्मल मान लेता है। अब जरा इस चीज को समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिपीटेशन किस तरह से जुड़े हुए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए तीन चीजें मैटर करती हैं। पहला बिलीफ, सेकंड वाइब्रेशन एंड थर्ड स्टेप में आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है। बिलीफ, जितना ज़्यादा आप किसी भी थॉट को या बिलीफ को बार बार रिपीट करते हैं अपने दिमाग में, जितना ज़्यादा उस चीज़ को दोहराएंगे वो उतना ही आपको सच लगने लगेगा। अगर आज के दिन आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी पूरी कंगाली में ही बीतने वाली है, मुझे वो सब नहीं मिलने वाला जो मैं चाहता हूँ, तो आपके साथ वही होता रहेगा। क्योंकि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी आपके रिजल्ट नहीं बदलेंगे। आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी कंगाली में निकलेगी, तो जब तक सोच चेंज नहीं होगी बाहर रिजल्ट चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आज से ही आप ये सोचना स्टार्ट कर दो कि मैं धन को आकर्षित कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली धन आ जाता है और मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। अगर आप खुद को ये बोलना स्टार्ट कर दो कि मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं करोड़पति वाली ज़िंदगी जीऊँगा, आप खुद से करोड़ों वाली बातें करने लगो, आप करोड़ों वाला कंटेंट लेने लगो, करोड़ों वाले लोगों को देखने लगो, सुनने लगो, तो ओवर द टाइम आप देखोगे कि थोड़े दिन बाद ही आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ मैं करोड़पति बनूंगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि एक दिन आएगा और आप सुबह उठ कर देखोगे और आप करोड़पति बन जाओगे। आपको पहले प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जब तक आप विश्वास ही नहीं करोगे कि मुझे अमीर बनना है, आप अमीर बनने वाले एक्शन कहाँ से लोगे। जब तक आप यकीन ही नहीं करोगे कि मैं चीज़ को कर सकता हूँ, आप उसके लिए एक्शन क्यों नहीं लोगे। जब तक आपको लग रहा है कि मुझसे होगी ही नहीं, जब तक आप किसी चीज़ को मान के बैठे हो ना कि मुझसे नहीं होगी या नहीं हो सकती, तो वो आपका बिलीफ वो वैसा बना हुआ है ना होने वाला। जिस दिन आप इस बिलीफ को चेंज करोगे कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, या मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, या मैं इतनी जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा, या मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो कैसा फील करूंगा, तो आपका दिमाग उस चीज़ को कंज्यूम करेगा और बिलीफ हो जाएगा आपको कि मैं करोड़पति बन के रहूंगा। हाँ, करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आपको बिलीफ तो कि कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, मैं बन सकता हूँ। तो जब आप करोड़पति बनने वाले थॉट को बार बार रिपीट करोगे अपने दिमाग के अंदर, तो आपका बिलीफ बन जाएगा कि हाँ आप करोड़पति बनोगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ होता है उतना ही कम रेजिस्टेंस होता है। तो आपका अगर स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाएगा ना कि मुझे यूनिवर्स ये चीज़ देगा, मुझे करोड़पति बनना है, तो यूनिवर्स मुझे बनाएगा क्योंकि मेरा बिलीफ है और मैं बन के ही रहूँगा, तो आप डेफिनेटली बन जाओगे। एंड सेकेंड स्टेप है आपका वाइब्रेशन। रिपीटेशन से आपकी वाइब्रेशन सेट होती है। अब वाइब्रेशन क्या होती है, इसको सिंपल से तरीके से समझा देता हूँ कि हम सब यूनिवर्स के लिए एक सिग्नल रेडिएट कर रहे हैं। हम जो भी कुछ सोच रहे हैं या फिर जो भी कुछ फील कर रहे हैं वो सिग्नल के रूप में ब्रह्मांड के अंदर जा रहा है और वहाँ से वही चीज़ वापस आ रही है लेकिन मटेरियलाइज होके। हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी फील कर रहे हैं, वो सिग्नल के रूप में यूनिवर्स में जा रहा है और यूनिवर्स को वो सिग्नल, यूनिवर्स उन सिग्नल को इस तरीके से ले रहा है कि जो ये सोच रहा है, जो ये फील कर रहा है, इसको वही चीज़ें चाहिए। तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ें मटेरियलाइज करके दे रहा है।
अगर मैं सोचने लगूँ कि मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ लाइफ जी रहा हूँ, और इस थॉट को मैं रिपीट करने लगूँ और ये मेरे दिमाग को सच लगने लगे, तो ये ब्रह्मांड में ये सिग्नल बन के जाएगा और मेरी लाइफ में वो चीज़ें आने लगेंगी। तो कहने का मतलब है कि आपकी वाइब्रेशन सेट हो जाती है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा आप अट्रैक्ट करने लग जाओ, वही तो होती है मैनिफेस्टेशन। तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो सेट हो जाती है कि मैं वो अमीरी वाले सिग्नल रेडिएट कर रहा हूँ, तो फिर मेरी लाइफ में वैसी ही चीज़ें आएंगी। तो मैं एक ट्रांसमीटर हूँ जो अपने अंदर से सिग्नल निकाल रहा हूँ, मैं कैसा सोच रहा हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ, वैसे ही सिग्नल ब्रह्मांड में जा रहे हैं और फिर वैसे ही चीज़ें ब्रह्मांड मटेरियलाइज करके मुझे दे रहा है। तो आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता है रिपीटेशन से, आपकी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग होती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब रिपीटेशन करने के हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं, उसके लिए हम काफ़ी सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन। जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो आप डेली बैठ रहे हो, एक ही पिक्चर अपने माइंड को फीड कर रहे हो, तो दिमाग में वो एक ही पिक्चर हर दिन जा रही है, तो ओवर द टाइम दिमाग उस चीज़ को सच मानने लगता है और वो चीज़ आपकी रियलिटी बन जाती है। आप जर्नलिंग करते हो, अपने विशेष के बारे में लिखते हो, ग्रेटिट्यूड शो करते हो, तो वो भी आप हर चीज़ हर दिन जब जर्नलिंग कर रहे हो तो दिमाग में वो पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि ये इंसान मुझे ये चीज़ फीड कर रहा है, तो दिमाग उस चीज़ को सच मान लेता है और उस चीज़ को आपकी लाइफ में ला के रख देता है। अफर्मेशन एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कि आप सुबह उठते हो उसी चीज़ के साथ शुरू करते हो कि मैं अमीर हूँ, मैं धन को आकर्षित कर रहा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं धन को आकर्षित कर रहा हूँ। सारा दिन आप इस अफर्मेशन को बोलते हो, रात को सोने से पहले इस अफर्मेशन को बोलते हो, तो आप इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार सेम ही चीज़ आपके माइंड में जा रही है, तो दिमाग को वही सच लगने लग जाती है। सारा खेल वही है कि दिमाग को किसी और चीज़ के लिए सोचने का मौका ही ना दो कि मैं वही चीज़ पहुंचा रहा हूँ जो मुझे इसको पहुंचानी है, वही चीज़ इसको दे रहा हूँ, तो दिमाग को और किसी चीज़ को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा ही नहीं। जब उसे लगेगा कि यही चीज़ बार बार आ रही है, तो रिपीटेशन से वो उस चीज़ को सच मानने लगेगा। कहते हैं ना कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है, तो वही सेम है कि कहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक आप उसे सच नहीं बना देते उसे फेक बनाओ। दिमाग को बोलो, अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो अभी बोलना तो स्टार्ट करो कि मैं अमीर हूँ, मैं हर महीने 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं हर महीने 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तभी तो दिमाग को वो सच लगेगा, तभी तो दिमाग उस चीज़ को आपकी लाइफ में लेके आएगा, तभी तो सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा जो आपको उस चीज़ तक पहुँचाएंगी। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ रिपीटेशन करने की कुछ प्रैक्टिस जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहली है पॉजिटिव अफर्मेशन करें। अफर्मेशन वो होती हैं जो आप अपनी डिज़ायर को लेके एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो और उन्हें बार बार रिपीट करते रहते हो या लिखते रहते हो। जैसे कि मैं लिखूं, पैसा मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। मैंने इस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में लिखा, आकर्षित हो रहा है। मैंने ये नहीं बोला आकर्षित होगा या हो चुका है, प्रेजेंट में अभी हो रहा है। मैं अभी जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, अभी मैं पैसे को आकर्षित कर रहा हूँ, अभी मैं पैसा मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अभी आ रहा है, हो रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में बोलना है, पॉजिटिव बना के बोलना है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैं एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा हूँ। भले ही अभी मेरी लाइफ अच्छी ना चल रही हो, लेकिन मुझे सोचना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा कि मैं अभी सक्सेसफुल लाइफ जी रहा हूँ, ताकि दिमाग में वो चीज़ अभी जाने लगेगी ना। जितनी बार भी जा रही हो दिमाग में अभी जा रही है, अभी, तो अभी के लिए दिमाग प्रोग्राम हो जाएगा और फिर वो आपके अभी में ही उस चीज़ को सच करके रख देगा। तो आप अपनी डिज़ायर के लिए अफर्मेशन बना सकते हैं। सुबह जैसे ही उठते हैं, उठते के साथ ही उन अफर्मेशन को अपने माइंड में दोहराना शुरू कर दीजिए। उस अफर्मेशन को पूरा दिन दोहराते रहिए, अपने माइंड में भेजिए। रात को सोने से पहले उस अफर्मेशन को बोलते हुए सोइए, या आप रात को सोने से पहले उस अफर्मेशन को लिख भी सकते हैं। तो पहला स्टेप जो है रिपीटेशन को प्रैक्टिस करने का, वो है पॉजिटिव अफर्मेशन करना। सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप है विजुअलाइजेशन। इस दुनिया में कोई भी चीज़ एक्चुअल रियलिटी में आने से पहले किसी ना किसी के दिमाग में आती है, ये बात हम सब जानते हैं। तो आप अपनी लाइफ को जिस बेटर स्टेज में देख रहे हो या देखना चाहते हो, जब तक वो आपके दिमाग में नहीं आएगी, वो आपकी रियलिटी में नहीं आएगी। आप क्या चाहते हो? अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हो? अपने रिलेशनशिप को किसके साथ देखना चाहते हो? कैसा रिलेशनशिप चाहते हो? कैसी गाड़ी चाहते हो? कैसा घर चाहते हो? कैसा बिजनेस चाहते हो? जो भी है ना, उस चीज़ को बैठो एकांत में शांत होकर, दिमाग को शांत करो, इसके अंदर वो पिक्चर चलाना स्टार्ट करो जो आप अपनी लाइफ में एक्चुअली में देखना चाहते हो कि ये सच हो। और उस चीज़ को ना फील ऐसा करो जैसे कि अभी आप उसको जी रहे हो, वो अभी जी रहे हो आप। एक बेटर सी, एक क्लियर सी पिक्चर निकालो इस माइंड के अंदर कि हाँ मैं ये लाइफ जी रहा हूँ। आप जब उसको विजुअलाइज करो ना, तो बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ कि बाहर कुछ है भी, इस अंदर की दुनिया में इतना खो जाओ कि आपको बाहर की दुनिया में कुछ पता ही ना रहे। और जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी रिप्रोग्राम हो जाएगा। विजुअलाइजेशन टेक्निक को वन ऑफ द इफेक्टिव टेक्निक माना जाता है और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत जल्दी रिप्रोग्राम करेगी। एक ही पिक्चर को हर दिन विजुअलाइज करना है, अलग अलग पिक्चर को हर दिन विजुअलाइज नहीं करना। तो ये वो दो प्रैक्टिसेस थी जो आपको करनी है। एंड थर्ड स्टेप है आपका पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। आपको सब्र रखना है
और रिपीटेशन डेली करनी है, तब जाके आपकी जो डिज़ायर है वो आपकी रियलिटी में बनेगी। इसके रिजल्ट आपको दिनों में नहीं दिखते, महीनों या हफ्ते लग जाते हैं रिपीटेशन से रिजल्ट आने में, क्योंकि वो जो रिजल्ट आते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो रिजल्ट फिर कभी जाएंगे नहीं आपकी लाइफ से। तो रिपीटेशन की पावर से माइंड को प्रोग्राम होने में दिन नहीं लगते, महीने लग सकते हैं, हफ्ते लग सकते हैं। अगर आप रिपीटेशन की पावर से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसे 30 दिन से लेकर 90 दिनों तक ट्राई करना है, ठीक है। तो किसी भी आपके डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो 30 दिनों से लेकर 90 दिनों तक आपको ट्राई करना है अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। अगर आप 90 डेज तक किसी भी चीज़ को अपने माइंड में दोहरा देते हैं तो फिर वो आपकी रियलिटी में दिखना शुरू हो जाती है, फिर आपकी रियलिटी में आना शुरू हो जाती है। अगर आप 90 डेज कर लेते हैं तो फिर वो चीज़ आपको अपनी रियलिटी में दिखने लगेगी, ठीक है। तो ये होती है रिपीटेशन की पावर, क्योंकि एक बार माइंड में कोई चीज़ सच लग गई, उसे नहीं पता कि वो कैसे करेगा, बट वो फिर आपकी रियलिटी में उस चीज़ को ला के रखेगा। और ये सोचने का काम भी आपका नहीं है कि वो कैसे करेगा, कैसे वाला काम है नहीं, जो चाहिए फील करो, रिपीट करो माइंड में, वो हो जाएगी। सिंपल है गेम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।